जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चेक गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे साइंस का। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड किया था, वो हमारा मेन चैनल पे था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मेन चैनल पे जाने के लिए बस यूट्यूब पे आपको सर्च करना है JACPUR, ठीक है। तो इस पे आप लोगों का 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड हो गया था और उसका ये पार्ट 2 है। तो दोनों वीडियो को देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट को देख लिए तो एक पार्ट को नहीं देखें, दोनों को देखना होगा ताकि आप लोगों के फाइनल एग्जाम की तैयारी और वीकली टेस्ट दोनों साथ-साथ हो पाए। सबसे पहले सवाल देखिए क्या है। देखिए, मेरा मोटिव ये नहीं है कि वीकली टेस्ट को ही प्रमोट करना, बल्कि फाइनल एग्जाम आप लोगों को 1 महीना के बाद बचा है, तो उसके लिए ही मैंने आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। और यहाँ से आप लोगों का वीकली टेस्ट में भी क्वेश्चन आ जाएगा तो और भी अच्छा है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास न्यूटन मीटर, जूल, वाट या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो न्यूटन मीटर भी होगा और जूल भी होगा। तो आपको या तो दोनों ऑप्शंस एग्जाम में दिखेंगे या फिर केवल और केवल एक ऑप्शंस मिलेगा। अगर न्यूटन मीटर लिखा रहेगा तो वो भी आंसर हो जाएगा, अगर जूल लिखा होगा तो वो भी आंसर हो। ज़्यादातर आप लोगों को जूल ही मिलेगा, न्यूटन मीटर बहुत कम मिलता है। अगले सवाल पे ये कहा जा रहा है, चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए, कोई गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी में कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, गाड़ी तो चल रही है तो उसका शरीर भी चल रहा है तो गतिज में हो जाएगा। और अगर वो बैठा है, अगर हम भी अंदर है तो उसको हम देख रहे हैं कि वो बैठा है तो स्थितिज भी हो जाएगा। तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए कह रहा है, रबर एक की गेंद को दबाकर बढ़ाई जाती है, इसकी क्या होगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, है ना। रबर की एक गेंद को दबाकर बढ़ाई जाती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब अगले सवाल को देखिए ध्यान से देखिएगा। 1 घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। जो जो इंपॉर्टेंट है ना बाबू, वही वही करा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो 1 घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 घंटा याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है कि ये 3600 जूल के बराबर होता है। 1 घंटा किसके बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर। अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य क्या होगा। तो अभिकेंद्र बल जो होता है उससे किया गया कार्य हमेशा क्या होता है बाबू, शून्य होता है, ठीक है। कह रहा है कि एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई से खींचने में इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ये बता दीजिए। तो बढ़ती है, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगले सवाल पे ये, आपस में दोनों तलहत्ती को रगड़ने पर परिवर्तित होता है, यानी कि दोनों हाथ की तलहत्ती को जब आपस में आप रगड़ते हो तो क्या होगा। तो मांसपेशियों में ऊर्जा ध्वनि उत्पन्न होती है, मांसपेशियों से ऊर्जा का ताप में, बिल्कुल। देखिए, जब आप रगड़ोगे तो एक साउंड आएगा रगड़ का। दूसरी बात है कि दोनों हाथ हथेली गर्म हो जाती है, ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं हम लोगों से कि हॉर्स पावर एचपी इकाई है किसका, यानी कि एचपी में यानी हॉर्स पावर में क्या हम लोग मापते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, शक्ति को मापते हैं। और 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1 एचपी में कितना होता है, 746 वाट होता है। पौधों द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है। तो पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो किस में परिवर्तित होता है, तो प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा की मात्रा नियत होती है, क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा की जो ऊर्जा नियत होगी वो कहलाएगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम कहलाएगा, ठीक है। कह रहा है आपसे कि कोयला पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है। कोयला जो होता है वो पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो आपको बतानी है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है पहले उसी को देखेंगे हम लोग। चलिए, द्रव्यमान के कण रेखीय संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। कुल मिलाकर आपको जो गतिज ऊर्जा बतानी है, यानी कि फॉर्मूला ही बताना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका pm, क्या हो जाएगा, pm होगा नहीं, गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, हाफ pm, pb होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट पे परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट जो होता है वो किस में परिवर्तित होगा, ये बतानी है आपको। स्थितिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट सवाल, जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है ये बतानी है आपको। तो जूल जो मात्रक हो जाएगा वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, न्यूटन मीटर को कहा जाता है। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं ये बतानी है। तो जूल भी कहा जाता है, न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, दोनों चीज़ होता है उसका, ठीक है।
नेक्स्ट आपका जो बल किसी वस्तु के वेग का मान घटाए उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है कि पटना के गोलघर पर बैठा लड़के के पास क्या होगा। अब वो पटना के गोलघर में बैठा हुआ है तो वो स्थिर है ना, तो स्थिर है तो वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, गति तो नहीं कर रहा है, जो आप गतिज ऊर्जा बोलोगे। बल और विस्थापन सदिश राशियाँ हैं, कार्य क्या है आपका। तो बल और विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि है, कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का कोई दिशा होगा क्या भाई, कोई दिशा नहीं होगा, कार्य कार्य है। लेकिन बल लगाते हो उसका एक दिशा होता है, किस दिशा में आप बल लगा रहे हो। विस्थापन मतलब कि उसका एक निश्चित दिशा होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस दिशा में दूरी ज्ञात करते हैं हम लोग, लेकिन कार्य का कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, ये सवाल काफ़ी अच्छा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी एक चौथाई, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद कहा गया आपसे कि दो पिंड का द्रव्यमान 10 ग्राम और 20 ग्राम है तथा वेग समान है तो उनके संवेग का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का जो है आप अनुपात निकाल दीजिए 10 और 20 का। 10 से एक बार में, 10 से दो बार में, 1:2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इस सवाल को देखते हैं, न्यूमेरिकल है ये सवाल और फाइनल एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु 8 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य बताइए। देखिए कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। तो बल कितना लगा, जैसे कि आपको कार्य निकालना है, ठीक है। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। तो बल आपने कितना लगाया 7 और विस्थापन कितना हुआ 8, तो 8 सतह कितना हो गया 56। ठीक है, तो 56 आप देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से बनाना है आप लोगों को। नेक्स्ट है कि कोई धनुष है, अब धनुष में तनी गई डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है। बहुत ही फेमस सवाल है, अब बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इसमें जो होती है बाबू वो स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज में। अगला अगला सवाल को देखिए, कितना अच्छा सवाल है कि छत पर दौड़ता हुआ कोई बालक है। अब दौड़ रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी ये आपको बतानी। तो भाई गति कर रहा है ना, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर यह भी सवाल काफ़ी अच्छा है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। व्यावसायिक का मतलब होता है बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में जो व्यवसाय होता है, तो वहाँ पर हम लोग ऊर्जा को कैसे मापेंगे, तो किलो वाट घंटा में मापेंगे। बात समझे कि नहीं, किलो वाट घंटा में मापेंगे, बड़े माप में मापेंगे। जूल में छोटा होता है, नहीं नाप पाएंगे, वाट भी छोटा होता है, लेकिन किलो वाट बड़ा होता है। तो फैक्ट्रियों में अधिकतर तक आप देखोगे व्यवसाय में जो वहाँ पे जो ऊर्जा की माप होती है वो किलो वाट में होती है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 2 था और पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, वो हमारे मेन चैनल पे है, चले जाइएगा। मेन चैनल पे जाने के लिए फिर से कह रहे हैं आप लोग को, सिर्फ यूट्यूब पे आपको जयपुर लिखना है। ठीक है, वहाँ पर मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वाले चैनल को भी।